सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे थे पावर सीरीज की। लास्ट लेक्चर में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा पावर सीरीज के साथ हमने एप्लीकेशन किया था किसका, टेलर एंड मैक्लॉरिन का। टेलर एंड मैक्लॉरिन के बारे में हमने आपको पूरी थ्योरी डेवलप कर दी थी। क्यों टेलर एंड मैक्लॉरिन जो है उसमें केवल nवें टर्म को हमें देखना होता है, क्यों nवें टर्म के द्वारा ही हम अपनी पावर सीरीज के नेचर को अप्लाई कर लेते हैं। और ये सारी बात बताने के बाद में आगे बढ़ा जाए अब, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो पावर सीरीज है ये आपकी लमसम समाप्त हो चुकी है। तो सोच रहे हैं कुछ 20-25 प्रॉब्लम और लिखा दें घर के लिए, तो छोटा सा लेक्चर हमारा साइलेंट हो जाएगा। अब उसके बाद नया लेक्चर लेंगे आज ही के दिन, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल, जो कल तक समाप्त हो जाएगा। टाइम पास करना है तो एक हफ्ता भी ले सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग उसमें कन्वर्ट डाइवर्स बताना है केवल, तो वो कल तक हम लोग समाप्त कर देंगे। पहले 1-2 प्रॉब्लम करते हैं बोर्ड पर, उसके बाद आगे लिखते हैं। देखें सभी बच्चे, डिटरमाइनिंग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, determining convergence of series, problem number 1, determining convergence of series, determining convergence of series, समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स n का होल स्क्वायर होल अपॉन द n स्क्वायर प्लस का 1। प्लीज सॉल्व इट। अब तो इतनी सारी प्रॉब्लम लगा ली हो आप, देन आंसर इज, अगर इस तरह की प्रॉब्लमों में आप समय ले रहे हैं तो बेटा सोचने समझने वाली बात है। यहाँ तो आंसर इज, केवल कन्वर्ट डाइवर्ज ही तो बताना है। पहला आंसर डाइवर्ज, आप बताइए। बताओ जल्दी, क्या फ़ायदा बेटा, आज मेरा लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, और आज अभी आप कह रहे हैं कि लगाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया।
नहीं हुआ किसी से भी। यह हमारे पास इधर देखो बहुत आसान प्रॉब्लम था। आप सबको पता है कि जो tan इनवर्स x की सीरीज होती है वो क्या होती है, x माइनस, पता है ना। आप लोग अभी भी उतना अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं जितना मैंने आपसे बोला है। बस यहाँ पे जो x का इंटरवल रहता है वो क्या रहता है मेरे पास, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें इंटरवल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इस वजह से हम सीरीज का एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, इंटीग्रल टेस्ट। क्यों लगा दिया, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो हमें डिफरेंशिएशन दिख गया है नीचे। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। tan इनवर्स x को हमने t मान लिया। t मानने के बाद आपने अप्लाई किया तो कितना मिला यहाँ से, tan इनवर्स x का क्यूब अपॉन द 3, 1 से लेके इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी कहाँ के लिए काम करता है, π/2 के लिए, π/2 ही होता है ना tan इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से हमारे पास जवाब मिला tan इन्फिनिटी मतलब π/2, तो π/2 मतलब पाई क्यूब अपॉन द 24 माइनस tan इनवर्स 1 का क्यूब होल अपॉन द 3। क्यों बेटा लोगों, 1 का होता है मेरे पास π/4 पर, तो कितना हो जाएगा पाई क्यूब अपॉन द 64 इंटू 3, 192। आप देख रहे हैं हम कैलकुलेशन क्यों करें, एक फाइनाइट वैल्यू है, इस वजह से हमें क्या पता लगा, कन्वर्ज। बताइए, पूरा सिलेबस खत्म हो गया और आज की डेट में आपसे एक छोटी सी प्रॉब्लम सीरीज की सॉल्व नहीं हो पाई है। बस यही तो कमी है बेटा, आप लोग अभी बुक रीडिंग कर ही नहीं रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज ही नहीं आ रही। जो मैं आपसे चाहता हूं, अब तो आपके पास मैंने आपको ऑनलाइन भी छूट दे दी, आपको जिसका लेक्चर देखना है उसका लेक्चर देखो। अब तो हम खुला ओपन आप लोगों से कहते हैं, जिस बंदे का भी लेक्चर देखना है उस बंदे का लेक्चर देखो, लेकिन आपके अंदर क्या आनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज। लेकिन वो नॉलेज ऐसी हो, नॉलेज के बेस पर, नॉट ट्रिक्स। क्यों, ट्रिक्स हमारे कॉन्सेप्ट में काम नहीं करती हैं, नॉलेज के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वह नॉलेज कंपलसरी है। हेलो, ये अभी आपकी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी मेरे पास, क्या आप लोग आ रहे हैं क्या मेरे पास में? भैया गीतानगर मेट्रो स्टेशन के पास बात हुई थी ना। हाँ जी, वो हॉस्टल नहीं है हमारा, अलग से फ्लैट है, बंसल मेस क्लासेस के नाम से है। हाँ जी, हाँ जी, गीतानगर मेट्रो स्टेशन के पास में है। गीतानगर क्रॉसिंग पे हैं या गीतानगर मेट्रो स्टेशन वाले पे हैं, दोनों अलग हैं ना। अब मेट्रो स्टेशन, चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं लोकेशन। ओके भैया। कुछ दिमाग में आया?
गलत बात है, गुस्सा आने लगती है भाई। कितना अच्छा मूड था कि हम ये बताएंगे, तुम लोग छोटी छोटी बात नहीं बता पाते हो भाई। कैसे सिलेक्शन देखो, बेकार में हमारी कोचिंग की बदनामी और होती है फिर। राइट बेटा। अगली वाली प्रॉब्लम लिखेंगे आप लोग, समीशन 1/3 (2) to the whole power of 2n plus 1 whole upon the 2 . क्या हुआ भैया? अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक भैया।
इतना समय लगाएंगे आप। आंसर इज मैं तो आज बड़ा खुश था, टॉपिक समाप्त कर रहा हूं अब। आपने जवाब दिया यहां पर UN बराबर 1/3n माइनस का 2 1/3n माइनस का 2 कैंसिल, n प्लस का 1/2, राइट। हम यहां से देखें होल पावर ऑफ n होल पावर ऑफ 1/2 हेलो, हाँ जी, नहीं गीता नगर या फिर गीता नगर मेट्रो वाली पे है ना, आप क्रॉसिंग पे, तो क्रॉसिंग की आप अंदर आएंगे, क्रॉसिंग के अंदर आएंगे तो क्रॉसिंग की बगल में कर लेंगे, उसमें तो जवाब मिला यहाँ से आपके पास। तो अब आपने यहाँ से गौर किया, गौर करने के बाद में यहाँ से अपने वैल्यू को देखा। तो अगर हम लोग कोई टेस्ट भी लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं, कोई टेस्ट, तो टेस्ट के साथ साथ में आप यहाँ से देख लो अपने आप में वैल्यू नीचे है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो छोटा होता जाएगा। तो आपने इसको कंपेयरिंग डाल दिया, कंपेयरिंग करके आप ये कह सकते हैं इज लेस देन 1/3n माइनस 2 की होल पावर ऑफ 3/2। भाई सब सीरीज चलेगी 1 से, 1 और 1/2 कितना हुआ 3/2। जैसे स्क्वायर आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो टर्म उतना छोटा। बना दिया सिंगल, डायरेक्ट देख के बता दिया। अब इतने समझदार हो चुके हो, बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। तो n की पावर 3/2 कॉमन आएगा कंपैरिजन से और वो अपने आप में फाइनाइट क्वांटिटी देगा। आंसर आ गया साहब। दूसरा फंडा क्या था, कॉची एन सोचते तो 1/a कैंसिल 1/2n, तो ये क्या बनता है इन्फिनिटी, ये क्या बनता है इन्फिनिटी की पावर 0। तो यहां अलग से सोचना पड़ता, थोड़ा टिपिकल हो रहा था उससे। तो हमने कहा जब फंसते हैं तो कौन मदद करता है, कंपैरिजन।
कौन मदद कर, आपने ऐसे ही किया, कोई तुक्का सेट बैठा होगा। यही तो गलतियां हैं, आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वहां तुक्का सेट नहीं होता किसी भी हालत में। आपने किया कौची एन लगाया है, कौची एन में तो 1/n होता है, ये तो आप क्या कर रहे हैं, ये तो n कर दी है पावर आपने। 1/n अगर होता तो इसके ऊपर 1/n लगेगा, आपने n का मल्टीपल कर दिया है। आपने क्या लिखा, n इंटू ये लिखा है, आपने ये क्या लिखा है, अच्छा पहले आपने n कॉमन लिया है, रुको 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 फिर दोबारा देखेंगे। आपने चलो 2n कॉमन ले लिया, चलो ठीक है, 3n की पावर n यहां ले लिया, राइट। बाप रे बाप, ये तो और खतरनाक गलत लिख दिए हो। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया ना सभी के। अब ये एक बच्चे का थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं, बस बेटा यही तो बस इसे कहते हैं अप्लाइड में गलतियां। ये ठीक है, मैं गलत नहीं कहूंगा। इसके बाद आपने जो ये लिया है इस तरह से कॉमन, ये बहुत खतरनाक लिख दिया। जब ये बेटा पावर में ही है, आपने जब को 3n कॉमन लेना था तो पूरी पावर लगेगी ना इसके साथ। प्रॉब्लम का गलत होना या सही होना द सेकेंडरी केस, बट इस सेंस को लिखना बहुत ज्यादा गलत है। बहुत गलत बात है बच्चा। सोलंकी बेटा क्या मतलब है बेटा, दोनों प्रॉब्लम गलत। क्यों, पता क्यों गलत है? अभी मैं पावर सीरीज देता तुरंत कर देते हैं। सीरीज को पढ़ा कर आए हो लमसम 4-5 दिन पहले, वो याद ही नहीं पूरे कॉन्सेप्ट। बहुत बुरी बात है। लिखें, द सीरीज समीशन n बराबर 1 से इंफिनिटी, द सीरीज समीशन n इक्वल ऑफ द 1 से इंफिनिटी an वेयर a1 बराबर 1 जब तक आप खुद अपने लिए एनालिसिस नहीं करेंगे हम कहां गलत कर रहे हैं, देन नॉट सक्सेस n इंटू n प्लस 1 अपॉन द n प्लस 2 n प्लस 3 विद an। तो उन्होंने ये दिया है तो आपको बताना है द सीरीज समीशन an इज कन्वर्ज और डाइवर्ज अगर ये सही साथ बिठालते हैं आप लोग मजा आ जाएगा। एक काम करोगे आप मेरा,
नीचे ऑफिस में जाके, ऑफिस साहब आपके पास ही होगी, जो गोपाल जी के सामने वाली जो रैक है ऊपर वाली, उसमें देखना लाल डिब्बी रखी होगी, इतनी लंबी लाल, उसमें तीनों चाबियाँ हैं फ्लैट की। बोल लिया हूँ। आप लोग करिए इस प्रॉब्लम को, 5-7 मिनट लग जाएं तो बुरा ना मानिएगा। बराबर 1 से देंगे तो कन्वर्ट 1 से तुम डाइवर्ट है और प्लेन क्या है ये लोग चलता है तुम्हारा क्या है जब टेस्ट फेल होता है तो इनको ये लोग कुछ याद आ रहा इस क्वेश्चन में नहीं आते हैं गड़िया ये भी तो कहीं देखी हम ऐसे करते हैं ऐसे हो रहा है ना n मान n plus 1 से 1 से दूर तक कन्वर्ट हैं
बात तो हुई। यहाँ पे मैं A1 B यहाँ कैसे बात करते बात अलग है। शायद यहाँ पे A1 यहाँ पे A1 है तो इस A1 की वजह से गिरे यहाँ पर तो ये तो बनी है आ तो यही करना है तो बात है वही तो क्या है सब कुछ आया तो क्लास में बनी तीनों ने रेबीज टेस्ट कराया रेबीज तो आया तीनों ने पढ़ाया लेकिन बुक में है बुक में तो भाई लोग इसमें टेस्ट भी दे रहे हैं आंसर इसका कन्वर्टेड है तीनों रेबीज टेस्ट कराया उसमें ये है 1 माइनस दिस कर दिया और प्लस 2 और प्लस 3 ये होगा तो कुछ प्रोडक्टिविटी को वैल्यू बढ़ी है तो दूसरी सेकंड वाला ना छोटा थर्ड वाला सिस्टम पहले से छोटा लेकिन बहुत से बड़ा सीक्वेंस में ना छोटे वैल्यू पता है DN बराबर 1 से भी रख रहे हैं वो कम कर दी ज़्यादा। देखो गलत कहाँ हमारा। हम बहुत दिन के बाद पढ़े तो गलती होती है। ना कुछ सुधारी क्या हमारे कितने पे n बराबर हो गया सभी का? बोलो। अब देखो तीसरी प्रॉब्लम दी है, केवल थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया प्रॉब्लम्स का। जो प्रॉब्लम आज तक लगाकर आए हैं आप लोग उनमें से एक भी नहीं दी, बिल्कुल नई प्रॉब्लम दी हैं। और देखो एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही।
प्रॉब्लम आपके सामने ये है, कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, an+1/an करेंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गायब, 1 दे देगा और वो टेस्ट फेल्ड हो चुका होगा। इस वजह से डीएल-एम्बेड रेशियो एप्लीकेशन में नहीं आ पाया। वहीं से बच्चों का ज़्यादा दिमाग चलता है। ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर आप लोगों ने सीक्वेंस में देखी हैं, लेकिन एट अ टाइम ये किस में है, सीरीज में है। और सीरीज में कभी कभी कुछ टर्म हमको अप डाउन भी करने पड़ सकते हैं। मान लिया स्टार्टिंग के 3-4 टर्म परेशान कर रहे हैं, हटा दो, आगे वाले 5वें टर्म से मान लिया। ये तो मैंने पहले दिन ही आप सबको बता दिया है। देखना चाहेंगे अब हम लोग सभी थोड़ा सा एप्लीकेशन। A1 क्या है 1, A2 क्या है 2 × 3 अपॉन द 4 × n बराबर 1 रखा ना, तो 1 × 2 अपॉन द 3 × 4, कोई सीरीज डेवलप करेंगे अभी। A3 बराबर 2 × 3 अपॉन द 2 रखा गया, 4 × 5। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज को थोड़ा सा डेवलप किया अपने एप्लीकेशन के लिए कि हम क्या करके चलें इसके अंदर। इसको हमने बनाया 12 अपॉन द 1 × 2 स्क्वायर × 3, ठीक है। 12 अपॉन द 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर × 4 कितना हुआ, 4 × 3 = 12 से 4 × 3 = 12, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर × 5 तो बच गया, 4 बच गया, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया। फोर 3 जा एक्स्ट्रा 6, एक मिनट, ये मेरे पास 2 × 3 4 × 5 है। इसकी मैं कटिंग पिटिंग करूँ इतना तो ये हमारे पास 6/20 है। तो आपने यहाँ से किया 20, 4 × 5 = 20, कितना हो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर × 4 और 3 × 2 = 6 इधर चला गया। एक एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, क्योंकि आपस में वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हमें सीरीज डेवलप करनी होती है। जब कभी भी हम लोग फंसते हैं अपने नेचर पर तो हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपनी सीरीज को ऑन करना चालू करते हैं। सीरीज एक बार डेवलप हो गई तो हमारी प्रॉब्लम बनके रेडी हो जाएगी। बनाइए, ये तो मैंने बना दिया यहां से। एक एक्स्ट्रा आ रहा इसमें 12 अपॉन द 2 × 3 × 4 स्क्वायर, ये कितना हुआ 3 4,
एक्स्ट्रा कोई सीरीज डेवलप करनी होती है एक जगह पर जिसके द्वारा हमारी प्रॉब्लम अपने आप में सॉल्व हो जाए। सीरीज डेवलप करने में ये 2 स्क्वायर किया है या 3 स्क्वायर कर दें, कितना हुआ 4 तिया 12, 3 दूनी 6 12, या 12 किया या 2 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 कर दें, तो हम बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये 5 ये बच गया, 4 ये बच गया, 4 तिया हेलो हाँ जानता है वो अच्छा अच्छा अच्छा, तो ना वो घर भी जानता है। तो यहाँ कोचिंग में दिलवा दो ना। तो आप खाली सिलेंडर दे दो, मैं आपको घर पे दे दूंगा अभी, ठीक है? ठीक 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 भैया, धन्यवाद भैया। बताओ भाई, ऐसे ही एप्लीकेशन बनाना होता है। इस तरह की प्रॉब्लम हम एग्जाम में छोड़ेंगे तो बायोट्रिक हम लोगों को उठाना ही पड़ेगा इस तरह से। इससे हम सीरीज बना लेंगे, उधर नीचे सीरीज बन के हमारी रेडी हो जाएगी। बना के देखो जल्दी, क्यों डायरेक्ट देख रहे हैं केस फेल्ड हो गया ना, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई होगी नहीं किसी भी तरह से। नहीं बन रहा है इसी से। एप्लीकेशन सोच के चलना ही पड़ेगा, तभी बनेगा अपने आप में ये। और उसके बाद अगर सीरीज बन के रेडी हो गई तो उस हिसाब से अपना अप्लाई कर लेंगे। हमने देखा 5 तो 5 बच गया, 4 4 बच गया, राइट। 1 रखेंगे 3, 1 रखेंगे 4, 1 2, 1 रखेंगे 4 स्क्वायर, इधर 2, 8 2 निकालेंगे, यहाँ से हमने इसको लिया, 2 रखेंगे 3, 2 रखेंगे 5, 2 रखेंगे 4, इसको हटाया तो 4 मिल गया, यहाँ से 5, 4 3 जा 12, बन नहीं रहा किसी भी तरह से। छः बटे 20, 3 इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर, तो 12, 4 तिया 12, ये तो 1 बटे 20 आ गया।
मैं देखता हूँ इस पर कैसे अप्लाई करें हम लोग, क्योंकि बाकी तो हम किसी भी सेंस में से सॉल्व कर ही नहीं सकते। एन लेके भी सॉल्व करें हम लोग डायरेक्ट तो उसके द्वारा सॉल्व नहीं होगा। सीरीज ही बनाया जा सकता है, बनाने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ सामने से। वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। गुड। तो ये तरी कितना आया? हम बेकार में इतनी देर से पागलों की तरह जोड़ रहे हैं। 4 × 5 ये कितना है? A2 कितना है? 1 × 2 अपॉन द 3 × 4, यही बना ना। A3 में हम लोगों ने 2 रखा तो कितना हुआ? 2 × 3 अपॉन द 4 × 5। ये कितना हुआ? 1 × 2 अपॉन द 2 × 3 × ये कितना हुआ मेरे पास? 6 2 12 आ ही रहा है। 4 स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर कितना ही है? दिस इज द 4 स्क्वायर, दिस इज द 3 × 4। तो दिस इज द 4 स्क्वायर, राइट। और ये 3 है और ये 5 है, ये 12 है। और जब मैं यहाँ से कर रहा था तो मिल तो गया मेरे को, यहाँ गलत हो रहा था, इसमें सीरीज बनी नहीं पा रही थी। दोबारा देख लो। A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 1 × 2 अपॉन द 3 × 4। A3 कितना है? 2 × 3 अपॉन द 4 × 5 इंटू A2। A2 का मतलब कितना हुआ? 2 × 3 अपॉन 4 × 5, 1 × 2 अपॉन 3 × 4। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं इस जगह पर? A3 इक्वल 12 अपॉन द कितना? 3 × 5 × 4 स्क्वायर। इसे किस तरह लिखा? 3 × 2 स्क्वायर। इसे किस तरह लिखा? 3 × ये 2 × और ये कितना था मेरे पास सीरीज बनाने के लिए? 2 × 3 स्क्वायर। तो 3 से मेरा ये कैंसिल, 6 2 12। तो इससे हम बनाएं उसी तरह से सेटिंग करके। टू इंटू 4 × 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर आ गया, 3 स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 4 स्क्वायर आ गया। यहाँ मेरे पास आ गया 3 आ गया यहाँ से, यहाँ 2 × 4 है, राइट। हमने जवाब दिया यहाँ से, दैट इज A1 बराबर 1, A2 बराबर 12 अपॉन द 2 × 4 × 3 स्क्वायर, A3 बराबर 1 अपॉन द A3 ये रहा 12 अपॉन द 3 × 5 × 4 स्क्वायर एंड सो ऑन द। तो यहां से हमने निकाला an+1 इक्वल अब द n मा टर्म निकाल रहे हैं यहां से अब हम लोग सभी 1+, इसे अप्लाई करें एक दूसरे के साथ में। इससे सीरीज बनाओ बेटा, 2 3 एंड सो ऑन द, क्या बन गया? n+1 4 5 एंड सो ऑन द, क्या बन गया? n+3 3 4 5 क्या बन गया? n+2 का होल स्क्वायर बाई n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन द रखेंगे उसके बेस पर
ये यहाँ से आपने सीरीज इसकी डेवलप कर ली, जो भी बन के तैयार हुई, तुरंत आपने बता दिया कि इस सीरीज को लिखने का जो फंडा है, हम पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो आपने क्या बोला, सीरीज इक्वल ऑफ द 1 प्लस समीशन 12 अपॉन द n+1 n+3 n+2 का स्क्वायर। अगर उधर ये सही लिख जाता तो इतना समय न लगता, क्यों बार बार बनी नहीं रही थी सीरीज। A1 का मतलब 1 है, A2 का मतलब रखो भैया, n की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग यहां से, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि A1 तो यहां आ गया ना, तो A2 का मतलब क्या हुआ, n बराबर क्या रखेंगे यहां 1, तो यहां से कितना आएगा, क्यों n+1 का नेचर है। चेक करो, 1+1 2, 1+3 4, 1+2 का स्क्वायर। अब तीसरा टर्म निकालो, ये n+1 का नेचर था, n बराबर क्या रखेंगे 2, 2+1 3, 2+3 5, 2+2, बन गई सीरीज पूरी, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या है, n बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन, ये क्या हुआ, कन्वर्ज। कन्वर्ज में बनी तो जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, कन्वर्ज। देन फाइनल आंसर इज कन्वर्ज। समझे नहीं समझे, बोलो। तो ये थोड़ा सा लिखने में गलती होने की वजह से काफी बड़ा हो गया, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि मैंने सीरीज को किस तरह से बनाया है। नोट करें सभी बच्चे। और सीरीजें बनी कहां से हैं, A3 वाले टर्म से, उल्टा चले हैं। कैसे चले, पहले यहां लिख देंगे, पहले A3 देखा, A3 का मतलब हमारे पास क्या था, 12/3 × 4 × 5 स्क्वायर, देख लो सामने। इसी से हमने क्या बनाया, A2 बनाया, इसी से हमने क्या बनाया, A1 बनाया, और वो सीरीज ने पकड़ लिया नेचर, और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लिख देना, सबसे पहले हमने यहां पर A1 निकाला, A2 निकाला, नीचे जरूर लिखना रिमार्क में, सबसे पहले हमने A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, एंड सो ऑन, हमने यहां से एंड सो ऑन लिख दिया। A3 में एक थोड़ा जनरली मिला हमको, A3 में डिनोमिनेटर को देखकर, न्यूमरेटर को देखकर हमने A2 को नई नेचर में लिखा, और उसी तरह से हमने A1 को नई नेचर में लिखा, तो एक सीरीज डेवलप हो गई, जिसके द्वारा हम लोगों ने पूरी सीरीज को समेशन के फॉर्म में लिख दिया, और उसके द्वारा क्या निकाला है, कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा एप्लीकेशन।
रात को तेरे राइट। तो अब देखो ये प्रॉब्लम एक कुछ नई टाइप की बनी, अब तक जितना पढ़ाया हूँ उसमें ये प्रॉब्लम थी नहीं। उल्टा चले हैं, पहले A1 से नहीं समझ में आया, A2 से नहीं समझ में आया, A3 से कुछ कुछ समझ में आने लगा, और उसके द्वारा जब देखा कुछ बन गया, आपने बोला 3 4 5, बस उसके द्वारा हमने धीमे धीमे 2 कम किए उस बेस पर, उस हिसाब से चेक किया और हमें एप्लीकेशन समझ में आने लगा। ठीक है, तो इस तरह से सोचेंगे तो कभी जब भी प्रॉब्लम हमको मिल जाती है, हम एग्जाम में प्रॉब्लम छोड़ नहीं सकते। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ में प्रॉब्लम छोड़नी ही नहीं है। सीरीज हुआ, सीक्वेंस हुआ, क्योंकि अप्लाइड भी है और प्योर भी है, और बिना अप्लाइड के सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो बच्चा ये सोचे प्योर के द्वारा सिलेक्शन ले लेंगे, नॉट पॉसिबल। आप मतलब सॉरी, अप्लाइड के बिना सिलेक्शन ले लेंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये कह सकते हैं प्योर के बिना सिलेक्शन ले सकते हैं। मान लिया आपने प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो अप्लाइड के द्वारा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना सारा आता है अप्लाइड। तो ये टॉपिक समाप्त, कंप्लीट। 8-10 प्रॉब्लम लिखें। फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी an वेयर a1 इक्वल ऑफ द 7। ये पहली प्रॉब्लम आ गई। अब ये पहली प्रॉब्लम बोल रहा हूं, a1 बराबर 7, कॉमा a2 बराबर 7, कॉमा an प्लस 1 बराबर स्मॉल n अपॉन द n माइनस 1 n प्लस 1 an where n is greater than equal to 2, where n is greater than equal to 2। दूसरा लिखें, a1 बराबर 1, a2 बराबर 1, कॉमा an प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 1 प्लस an वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीसरा लिखें, an इक्वल ऑफ द 1 अपॉन 3 की पावर n, n इज ऑड, और n अपॉन 3 की पावर n, n इज इवन। इसके द्वारा आप लोगों को इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी प्रॉब्लम की। अगले वाला लिखें, प्रॉब्लम नंबर 4, समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n हाइपरबोलिक 10n। अगले वाला लिखें, समीशन n बराबर 2 टू इन्फिनिटी, समीशन n बराबर 2 टू इन्फिनिटी log बेस n विथ फैक्टोरियल n होल अपॉन द n की पावर 3। अगले वाला लिखें, समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी माइनस 5 बाई n माइनस 5 अपॉन द n। अब लिखें प्रॉब्लम नंबर 2 में, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सीरीज का सम। ओके,
लिखेंगे समीशन n बराबर 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में ही है, पहले ब्रैकेट में 2n माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2n माइनस 1, दूसरा समीशन n बराबर 2 टू इन्फिनिटी माइनस का 2 अपॉन में ही है n इंटू n प्लस 1, तीसरा लिखें समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 9 अपॉन में ही है 3n माइनस 1, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3n प्लस 2, चौथे वाला लिखें समीशन n बराबर 3 से इन्फिनिटी माइनस का 8 अपॉन द, पहले ब्रैकेट में 4n माइनस का 3, दूसरे ब्रैकेट में 4n प्लस का 1, अगले वाला लिखें समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस का n, अगले वाला लिखें समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n इंटू 3 अपॉन 4 की पावर n, केवल 4 की पावर n है, ध्यान रखना, होल ऑफ नहीं बोला, राइट। नेक्स्ट लिखें एक्सपेंड द टेलर सीरीज अबाउट x बराबर 0, एक्सपेंड द टेलर सीरीज अबाउट x बराबर 0, प्रॉब्लम नंबर 1 अपॉन 1 माइनस 2x, दूसरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तीसरा साइन पाई एक्स, चौथा साइन 2x अपॉन 3, पांचवा e टू द पावर ऑफ पाई एक्स अपॉन 2, पावर में ही है पाई एक्स अपॉन 2, अगले वाला e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट लिखें, तो मैं टेलर सीरीज के बारे में भी यहाँ डिफाइन कर दिया प्रॉब्लम्स के लिए कि आपको घर से क्या प्रॉब्लम लगानी है। लिखेंगे नई प्रॉब्लम, व्हाट इज द फंक्शन कॉमा व्हाट इज द पॉइंट कॉमा व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 माइनस का 1/4 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस एंड सो ऑन द माइनस एंड सो ऑन द। अब बड़े गौर से देखना, ये सीरीज कैसी दिख रही है, 1 माइनस 1/4 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस एंड सो ऑन है, तो ये हो गई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन द। दिमाग में एप्लीकेशन आया माइनस प्लस, तो ये सीरीज बन गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप की। ठीक, व्हाट इज द फंक्शन हो गया, किस पॉइंट पर, x बराबर 1/4 पर, राइट। जो हमारा फंक्शन बना वो क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सम क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4 ऊपर जाएगा 4/5, सम इज 4/5। तीनों पॉइंट समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 18 प्लस 8 अपॉन 81 माइनस एंड सो ऑन द। अगले वाला पाई माइनस पाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस पाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन द। नेक्स्ट 1 प्लस ln2 प्लस ln2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन द प्लस ln2 की पावर n अपॉन द फैक्टोरियल n प्लस एंड सो ऑन द। अगले वाला लिखें 1 अपॉन √3 माइनस का 1 अपॉन 9 √3 प्लस 1 अपॉन 45 √3
minus and so on the. So it is clear? तो टेलर का भी काम हो गया, ये उल्टा भी आ गया। इधर मैंने कन्वर्ज के लिए टेढ़ी मेढ़ी कुछ A1 A2 A3 पर जो प्रॉब्लम बन सकती हैं वो दे दिए यहाँ पर। पावर सीरीज अभी भी आप लगा कर आए हुई हो सब लोग, तो उसमें तो प्रॉब्लम आप टेस्ट में दे देंगे, नहीं बचेंगे नहीं फिर प्रॉब्लम। और सीरीज आपको बताई दिया सब। तो ये सारा लेक्चर आपके सामने करंटली आ गया कि इस तरह के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम किस तरह से हैंडल करेंगे। ये पूरा लेक्चर बन के रेडी, ये समाप्त सभी बच्चों का। ठीक, प्रॉब्लम भी बहुत करा दी, 200 प्रॉब्लम तक करा दी होंगी आराम से। अब इसमें हम लोग आपसे लेंगे एक छोटा सा टेस्ट हाथ की राइटिंग का, मेरे द्वारा ही बना रहेगा तो, और आसान तो नहीं रहेगा, बिल्कुल टिपिकल वाला रहेगा। देखते हैं। और अब नया टॉपिक अनाउंसमेंट है हमारे पास, कौन सा? इम्प्रॉपर एंड। अब एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, तो उसमें पढ़ाना ही नहीं कुछ भी। 2 घंटे के लेक्चर में इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लेके आएंगे हम लोग सम ऑफ द सीरीज एज द इंटीग्रल सम वाले नेचर के साथ। तब लाएंगे पॉइंट सेट थ्योरी, फिर लाएंगे सीक्वेंस, उसमें इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब तो प्लीज थोड़ा सा मन से पढ़ो तो काम चलेगा, अदरवाइज दिक्कत ही दिक्कत है। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।